मान लीजिए क्लाइंट को आपको स्टाइलिंग डेवलप करना है, तो उससे पहले आप क्या चीज़ें जानना पसंद करते हैं? सर सबसे पहले तो हमें क्लाइंट के बारे में अच्छी तरह से जानना पड़ता है। उनके गोल्स क्या हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उन पर क्या सूट करता है और क्या नहीं करता, वो जानना जरूरी है। उनका बजट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है सर। What are the 4 fashion weeks around the world? सर पेरिस फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक एंड मिलन फैशन वीक। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए हमें। Sir, my strength I am versatile, jovial and philanthropist personality. And my weakness is I am little talkative. What is the meaning of jovial, Monica? सर jovial अपने अपने जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको किसी को सैड ना देखे। और philanthropist meaning? सर लवर ऑफ मैनकाइंड। क्या आप बता सकते हैं कि फैशन शोज कितने टाइप्स के होते हैं? सर फॉर्मल रनवे फैशन शो, द इनफॉर्मल फैशन शो, डिजाइनर फैशन शो, स्पॉन्सर्ड फैशन शो और लास्ट इज प्रोडक्शन फैशन शो। यस सर। हाउ डू स्टाइलिस्ट गेट क्लोथ्स? सर बोरो फ्रॉम द प्रेस ऑफिसेस, बोरो फ्रॉम द स्टोर्स एंड बोरो फ्रॉम द लोकल डिजाइनर्स। स्टाइलिस्ट को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए? सर स्टाइलिस्ट को जो टाइट लेदर्स होते हैं, हाई हील्स को अवॉइड करना चाहिए और सर उन्हें फ्लैट शूज़, स्नीकर्स और वाइट टी शर्ट्स और जीन्स पहननी चाहिए। वंडरफुल। मोनिका, एज ए स्टाइलिस्ट इफ यू आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू देन व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? वी हैव अदर कैंडिडेट्स आल्सो। सर मैं उन लोगों को तो जज नहीं करूँगी जो मेरी तरह लाइन में खड़े हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं अपने वर्क को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट हूँ। मैं हर वर्क को काफ़ी ऑनेस्टली करती हूँ और अपने टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अपने टाइम को लेकर पंचुअल हूँ। मोनिका, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास अलग अलग तरीके के लोग होंगे, तो आप किस तरह की पर्सनैलिटी है? आप अलोन वर्क करना पसंद करते हैं या टीम में काम करना पसंद करते हैं? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बाय माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल। और मोनिका हमें बताइए कि आप किस तरह के लोगों से काम करना पसंद नहीं करते हैं? सर वैसे तो आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मैं हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाती हूँ, हर तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ, बट उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो अपने वर्क को लेकर लाइट लेते हैं, अपने वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आप जानते हैं इस जॉब में कई बार प्रेशर भी होगा, आपको प्रेशर में भी काम करना होगा, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? सर ये हमारी लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी। और सर मैं प्रेशर में वर्क करना पसंद करूँगी क्योंकि हम प्रेशर तभी आता है जब हमारे पास काम का बर्डन होता है, बर्डन तभी आता है जब हम किसी काम को डिले करते हैं, लेकिन मैं अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करती हूँ सर। तो मोनिका, आपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मोनिका, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, मनी नॉट एसेंशियल, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए मोनिका, आपने जो भी आंसर्स दिए, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए और समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप स्टाइलिस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जिनका आंसर्स आपको थोड़ा समय लग सकता है बोलने में। यदि मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो डेफिनेटली आपको कुछ उन पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो उन पॉइंट्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि देखिए, जब आप स्टाइलिस्ट के इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपसे हो सकता है वो आपको सबसे पहले जाते ही बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन के अंदर दोस्तों अपना नेम बता सकते हैं, क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, अपनी सिटी का नाम बता सकते हैं, सिटी की एक फेमस बात बता सकते हैं, इसके अलावा अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपनी हॉबीज़ बताइए, आप अपना एम बताइए, अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, पर अपनी फैमिली के बारे में कभी भी ना बताइए, इवन अपनी वीकनेस के बारे में कभी ना बताएं, अपनी स्ट्रेंथ्स तक सीमित रहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए कि आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैंने अभी मोनिका से पूछा, तो मोनिका ने आंसर दिया, सर ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मैं बताना चाहूँगा, आप कह सकते हैं सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरीके से लाइनिंग बोलते और बोलते हैं कि सर आई एम श्योर सर इफ यू मेक मी एन ऑफर इट विल बी इक्वल टू माय क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, तो आप इंटरव्यू को इंप्रेस कर सकते हो। और यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप ये भी कह सकते हैं सर जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, देयरफॉर डिजर्व्स सूटेबल इंक्रीज। और कई बार इंटरव्यू आपको चेक करने के लिए ये भी बोल देते हैं कि आप हमारी कंपनी में कितने समय तक रहोगे, यानी कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस। तो आप इजीली कह सकते हैं सर आई डोंट वांट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ, एज यू नो सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटिस्फैक्शंस इन लाइफ, वन इज जॉब एंड अनदर इज मॉनेटरी। When both these satisfactions moves parallel, there is no reason of change, and as long as I am growing professionally, there is no reason for me also to make a move. यदि आप इस तरीके की बात कहते हैं, डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे जरूर इंप्रेस होंगे दोस्तों। और मुझे लगता है कि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो अपने नेम के मीनिंग से कोरिलेट जरूर करेंगे अपनी पर्सनालिटी को, ताकि और अच्छा लगे इंटरव्यूअर को। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू मोनिका। थैंक यू सर, थैंक यू।